घुटन सी फील हो रही है थोड़ी। डर का माहौल है, मतलब लॉकडाउन जैसा फील हो रहा है। ये देखिए कुछ शरारती तत्व इसके लिए जिम्मेदार हैं। शरारती तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया। सन्नाटा पड़ा हुआ है सारा का सारा। दुख ये रात को क्यों किया। देखिए, तुर्कमान गेट के पास जो मस्जिद है फैज़ इलाही, उसके डिमोलिशन के बाद आज तीसरा दिन है, जुम्मा है, और हालात अभी भी छावनी जैसे इस एरिया के हैं। पीछे दिखाइए कैमरा, ये वही गली है जो मस्जिद से सीधा अंदर की तरफ आती है गलियों में, और सीधा ये जामा मस्जिद की तरफ रास्ता चला जाता है। लेकिन फोर्स यहाँ पर तैनात है, अभी भी बैरिकेडिंग के साथ पुलिस फोर्स भी है। और यहाँ के लोगों के हालात जानने के लिए एक बार फिर से हम आए हैं कि आज के हालात क्या हैं, क्योंकि जुम्मे का दिन है, लोग जब नमाज के लिए निकलेंगे तो कुछ घटना ना हो, इसलिए फोर्स भी अपना तैयारी के साथ पूरी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये गेट देखो इस गली के बाहर, और इस गेट का मतलब कब्जे की मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। इस गेट के ऊपर ही ये मकान बना दिया गया है, इस तरीके से कब्जा किया जाए। तो बाकी हालात जानेंगे, स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि आज के हालात कैसे हैं। हो रही है भाई, खाने पीने की परेशानी, उसके बाद निकलने की परेशानी। ऐसा लग रही है बॉर्डर है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है भाई। बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश का या नहीं, ऐसा लग गया आउट ऑफ कंट्री में आ गए, बॉर्डर है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है भाई, क्या करें। अगर काम से आप एक या दो लोग जाते होंगे तो अब पुलिस वाले मेरे ख्याल से नहीं रोकते होंगे। नहीं, एक आध बंदे को तो नहीं रोकते, खैर अगर ज़्यादा बंदे आएंगे तो रोकना भी चाहिए मेरी नज़र में। लेकिन ये अभी मैं जोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए निकला था, मेरी लेट हो गई थी नमाज़। अब मैं 2:30 वाली पढ़ के सीधा घर से सीधा वहीं पर ही जा रहा हूँ, नानी के। हाँ, नानी के यहाँ से आ रहे हैं हम, सीधा घर जा। नमाज पढ़ी थी असर की नमाज़ का भी टाइम कहाँ हुआ, टाइम तो 5 बजे का है ना असर की नमाज़ का। और सुबह जो होती है वो फजर की नमाज, वो तो एक दो मस्जिदों में नहीं हो रही है, बाकी जहाँ जहाँ खुला हुआ वहाँ हो रही है। उसमें हो पा रही है जहाँ तोड़ फोड़ की गई है। वहाँ का तो खैर पता नहीं, वहाँ तक तो जाने नहीं दे रहा है ना, वहाँ तक हम वहाँ रिकॉर्ड हुआ है, मतलब 20-25 लोग गए नमाज के लिए। वहाँ का हमें नहीं पता खैर, लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सब बंद कर रखा है खैर। तो अभी कैसा फील हो रहा है? घुटन सी फील हो रही है थोड़ी, क्या कर सकते हैं। बाकी जो प्रशासन से कर रही है हमारी नज़र में सही कर रही है, आप क्या कर सकते हैं। मजबूरी में प्रशासन कर रहा है या जानबूझ के? ये तो खैर हमें नहीं पता कि क्या कह सकते हैं। आपकी जहन में क्या है? हमारे जहन में तो यही है भाई, जो हमारी फैसिलिटी के लिए ही कर रही है जो भी है। अब अगर ज़्यादा बंदे निकलेंगे तो उसमें परेशानी होगी ना, एक बंदा निकलो। दंगा के चांसेस हो सकते हैं कि कोई भड़क ना जाए, कोई ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं, अमन शांति वाले लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं। प्रॉब्लम हो रही है कुछ? हाँ, प्रॉब्लम तो हो रही है, मतलब सारे रास्ते बंदे में निकलने पड़े हैं, परेशानी हो रही है। अभी जैसे लेडीज़ गई थी, वो तो कह रही मार्केट खुला हुआ है। हाँ, खुला हुआ है मार्केट। नहीं, हमारा जो एरिया है, जो मार्केट, प्रॉब्लम क्या हो रही है? हमारा जो एरिया तुर्कमान गेट, वहाँ सारी दुकानें बंद है, खाने पीने की भी, और मतलब हर चीज़ की दुकानें बंद है यहाँ पे। फील कैसा हो रहा है अभी? फील तो मतलब डर का माहौल है, मतलब लॉकडाउन जैसा फील हो रहा है। जैसे लॉकडाउन में हर गली में टीन शेड लग गए थे, वैसा आज भी लॉकडाउन जैसा फील हो रहा है। ये हालात बने क्यों, क्या लगता है? ये देखिए कुछ शरारती तत्व इसके लिए जिम्मेदार हैं भाई। जब एमसीडी हाई कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई करने आई थी, शरारती तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया और माहौल को ख़राब करने की कोशिश करी। तो इस वजह से माहौल ख़राब ना हो, पुलिस वालों को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। आज पुलिस वालों को मेहनत करने पर फोर्स उतरी हुई है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। जैसे यहाँ कुछ खबरें और कुछ बच्चे बोलते हैं कि पुलिस वाले या फोर्स वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मतलब पुलिस ने किसी पर मारपीट नहीं करी है, और कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ यहाँ पर। चाचा कहाँ जा रहे हैं? जा रहा हूँ नमाज पे, जा रहा हूँ। नमाज के लिए जाने दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है? नहीं 3 दिन हो गए, अभी भी सन्नाटा है यहाँ पे। सन्नाटा पड़ा हुआ है सारा का सारा। 1,000 आदमी परेशान हो रही है। मैं भी, हमारी दुकान है यहाँ पे। थोड़ा सा क्या क्या परेशानी हो रही है जैसे आपको? 3 दिन से जो है क्या नाम है, चक्कर लगा रहे हैं, वही दुकान खुल जाए तो कारोबार। नॉर्मल सामान की दुकानें खुली हुई हैं, ब्रेड दूध खुली हुई हैं, अंदर है खुली, तुर्कमान की नहीं खुली, पीछे कश्मीर खा की, इधर की। ये हालात बने क्यों? हम तो इतना कहेंगे सरकारी जगह थी, सरकार ने ले ली, कोई बात कौन बताता है कि मोदी ने भेजा है? मोदी कहाँ से आ गया बेचारा यहाँ पे? एमसीडी वालों ने। सही है जी, वो कारोबार से परेशान है लोग। बस क्या क्या परेशानी हो रही है? कारोबार है, सब दुकानें बंद हैं, इसे अच्छा लग रहा है। करने वाले तो कम होते हैं, शादी बाहर के होते हैं कहीं के भी, मगर यहाँ आते ऐसे सब मनपसंद लोग हैं।
सबको परेशानी है भाई, बच्चे देखो जब बेकार ना स्कूल में जा सकते हैं, ना मस्जिद में जा सकते हैं, ना कहीं। हालात नॉर्मल है भी नहीं? हाँ, नॉर्मल सी की तरफ ही आ रहे हैं भाई साहब। कब तक रहने वाले हैं क्या लगता गोश्त प्रशासन इस बारे में ज़्यादा बेहतर जानता है। है? आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है भाई साहब, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो सामान और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं रोज़ की, वो उसके लिए खोला हुआ है, तो इसमें किस बात की परेशानी। प्रशासन नॉर्मल सी की तरफ लेके आ रहा है। हालात ये ऐसे जो पैदा हुए हैं, इसकी वजह बता सकते? इसकी वजह प्रशासन की कार्रवाई को, जो कोर्ट के आदेश थे उसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था, यही बात है। पब्लिक को अपने विश्वास में लेके और अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करके ये किया जा सकता था। तो मतलब आपको लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको भरोसे में नहीं लिया गया? नहीं, भरोसे में लिया गया, अपील भी की गई, लेकिन उसको और ज़्यादा व्यापक तरीके से किया जा सकता था। दिन में ये कार्रवाई की जाती तो और ज़्यादा बेहतर होता। सरकार बैरिकेडिंग कर सकती थी और पब्लिक को रोक सकती थी, प्रशासन के पास ताकत है, प्रशासन उसको और बेहतर तरीके से करा तो अच्छा होता। तो मतलब ये कहने का टीस है कि रात को हुआ, उसके वजह दिन में होता? तीस नहीं है सर, ये किसी भी चीज़ को। शिकायत है? हाँ, शिकायत ये है कि जो काम हुआ उसको और अच्छे व्यापक रूप से और अच्छे तरीके से किया जाता, पब्लिक को भरोसे में रखा जाता। जो अतिक्रमण है वो कोर्ट के आदेश पे हटा है, सही है, होना चाहिए। कोर्ट के आदेश पे तो हटा है, आपके हिसाब से वो सही हुआ? हाँ, सही हुआ। ठीक है, कोर्ट शुक्रिया। के आदेश को आप गलत मानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ सही हुआ। ठीक है, गुस्सा तो है लोगों में अभी भी। और तुर्कमान गेट के आसपास की ये गलियाँ हैं जहाँ तीसरे दिन के हालात जानने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि आज जुम्मा है, तो जब जुम्मे के लिए लोग निकलते हैं तो भीड़ होती है, इसलिए प्रशासन आज ज़्यादा तैनाती में है, बैरिकेडिंग भी है और भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। बाकी नमाज प्रॉपर की जा रही है, लेकिन लोगों में गुस्सा है अभी भी, जो यहाँ के स्थानीय लोग बात कर रहे हैं जिस तरीके से। चाचा, समस्या है अभी? नहीं जी, नमाज वगैरह हो रही है? हो चुकी। हो चुकी। कैसा माहौल है अभी यहाँ का? हम तो यहाँ के हैं सदर बाजार से। अभी माहौल कैसा है? डर का है या नॉर्मल है? डर का ही है जी। क्यों, किससे डर? प्रशासन ही तो है अपना। अब प्रशासन ही तो जुल्म कर रहा है, और कौन कर रहा है? प्रशासन कैसे जुल्म कर सकता है? वो हमारी सुरक्षा के लिए होता है। वो होता है, बाकी यहाँ तो उल्टा है ना सारा। कैसे? ये ऐसा, अब कहीं कहीं भी देख लो आप, अब यहाँ का अब रात को कौन सा हिसाब किताब है जो ये तोड़ा फोड़ी सारे काम, अब केस वहाँ चल रहा है, तोड़ा फोड़ी पहले हो रही है। दिन में करने देते आप लोग? दिन में सबका जो हिसाब है वो तो दिन का ही है ना, करने ना करने की इसमें क्या बात है। ये तो जो हिसाब है, कायदा कानून है, उसके हिसाब से चलेंगे या आप अपनी मर्जी से चलेंगे? अभी गुस्सा है जी? गुस्सा है अभी लोगों में? अभी नहीं, अब तो नॉर्मल माहौल है। अब लोगों ने जो करना था, मगर इन्होंने रात में गलत करा, इन्हें दिन में करना था। क्यों? दिन में करते, जब तुम्हारे पास कोर्ट से ऑर्डर है तो दिन में करते तो बेहतर रहता है कि नहीं है भाई? मेरा घर ही रहा यहाँ पे, ये रहा नलवा तेली गली में, समझ रहे हो भाई? ये तो इन्होंने बेकार की हरकत करी रात को 2 बजे आके, ये तो गलत है। अगर दिन में करते, जब आपको ऑर्डर मिला हुआ है, तो बेहतर रहता, समझ रहे हो भाई? तो वो टीस है अभी कि रात को क्यों किया? दुख हुआ है जी, दुख ये रात को क्यों किया, समझ रहे हो भाई? बाकी हालात पर नज़र तो प्रशासन बनाए हुए है, और मेरे जैसे और भी कई मीडिया कर्मी, पत्रकार भी यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि जुम्मा है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। तुर्कमान गेट फैज़ इलाही मस्जिद का आसपास जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया है। अभी हालात नॉर्मल होने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन इससे बड़ी खबर एक और आ गई है कि जामा मस्जिद के पास के अतिक्रमण को हटाने को लेकर भी प्रशासन अब सर्वे के लिए निकलेगा। हाई कोर्ट ने 2 महीने का उनको टाइम दिया है, तो देखना होगा कि वहाँ कितना विवाद पनप सकता है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।